अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान में हालात कैसे बदल रहे हैं। मुआशी तौर पर देखा जाए तो डॉलर का रेट बदल रहा है। आज ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3 रुपए की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर का रेट 298 रुपए हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में पिछले 10 दिनों में 36 रुपए की कमी हुई। आज कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 32 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद डॉलर की कीमत 297 रुपए 50 पैसे हो गई। चीनी का रेट भी बदल रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन के बाद 10 रोज के दौरान होल सेल में चीनी की कीमत 26 रुपए फी किलो कम होकर 152 रुपए पर आ गई है। सालाना 590 अरब रुपए की बिजली चोरी करने वालों के लिए भी हालात बदल रहे हैं और उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। तब्दीलियों के सफर में सुप्रीम कोर्ट भी बदल रही है। जस्टिस उमरता बंदयाल की जगह 17 सितंबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बदलाव की पहली झलक आज ही नजर आ गई, जब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार अब्दुल रजाक को उनके ओहदे से हटा दिया गया। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार की तकर्री 8 रोज पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल की तरफ से की गई और आज उन्हीं की मंजूरी से रजिस्ट्रार को हटा दिया गया। जहां इतनी चीजें बदल रही हैं तो पाकिस्तान की सियासत कैसे महफूज रह सकती है, वो भी बदल रही है। पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल रहा है, अगर नहीं बदल रही तो वो है मेरे कप्तान की किस्मत। आज साइफर केस में मेरे कप्तान को नाउमीदी और नाकामी का सामना करना पड़ा। आज सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में मेरे कप्तान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून को लगता है कि सियासी लिहाज से किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो गई है और अब नवाज शरीफ 4 साल के बाद बरतानिया से सेहतियाब होकर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत के बाद मुस्लिम लीग नून के पास अब एक ही उम्मीद है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी और मेरे कप्तान की बढ़ती हुई मुश्किलात पर हम 9 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, आज साइफर केस में मेरे कप्तान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद हो गई। क्या मेरे कप्तान को जेल में रखकर तहरीक इंसाफ के वोटर की सोच बदली जा सकती है? सवाल नंबर 2, कुछ सहाफी कह रहे हैं कि DGI बदल रहे हैं, जबकि ऐसी खबरें भी हैं कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो रही है। अगर कोई बदलाव आता है तो क्या मेरे कप्तान की किस्मत भी बदलेगी? सवाल नंबर 3, हालिया दिनों में ताकत के मराकज के करीब समझे जाने वाले मोहम्मद अली दुरानी की सियासी चालें भी बदल गई हैं। क्या एस्टैब्लिशमेंट के कुछ हल्के मेरे कप्तान को कोई रिलीफ तो नहीं देना चाह रहे? सवाल नंबर 4, मुस्लिम लीग नून की सारी उम्मीदें मियां नवाज शरीफ की वापसी से जुड़ी हैं। नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून का बदजन वोटर अपना जहन बदलेगा या महंगाई से इसका बदला लेगा? सवाल नंबर 5, नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुस्लिम लीगी कारकुनों का हौसला तो बेहतर होगा, लेकिन वो गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियों से नाराज वोटर को कैसे अपनी तरफ माइल करेंगे? सवाल नंबर 6, नवाज शरीफ की टीम में मुआशी एतबार से सबसे तजुर्बाकार इसहाक डार हैं, जो शहबाज हुकूमत में नाकाम दावों के अलावा कुछ ना कर सके। अब अगर नवाज शरीफ हुकूमत में आ गए तो वो ऐसा क्या कर लेंगे जिससे अवाम की किस्मत बदल जाएगी? सवाल नंबर 7, अवाम को साबका इत्तेहादियों की हुकूमत से सबसे बड़ा शिकवा महंगाई का है। डंडे का इस्तेमाल करके अगर डॉलर और चीनी के निर्ख बदले जा सकते हैं तो ये तब्दीली माजी की हुकूमतों ने क्यों ना की? सवाल नंबर 8, मौलाना फजल रहमान पहले कह चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह से वो इलेक्शन मुहिम के लिए नहीं निकल सकते। आज मौलाना की जमात के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला बलूचिस्तान के शहर मखदूम में एक धमाके में जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात इलेक्शन की तारीख भी बदल सकते हैं। सवाल नंबर 9, 2 रोज बाद सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के दौर में जजेस में तकसीम का तासुर नुमाया रहा। अब मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की तरफ से नवाज शरीफ की वापसी के लिए नए चीफ जस्टिस का इंतजार करने के बयानात से तकसीम का ये तासुर मजीद गहरा नहीं हो जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। 3 सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार आज मेरे साथ पैनल के अंदर मौजूद हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन मजहर अब्बास साहब, और स्टूडियो के अंदर ही मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार इमरान शफकत साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं सबसे पहले आगाज़ में बात करना चाहूँगा खान साहब के हवाले से। आज जो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी वो भी दोबारा आज रिजेक्ट हो गई। इससे पहले भी काफ़ी और वो ऑलरेडी जुडिशल रिमांड के ऊपर भी है। कहा जा रहा था कि आरिफ अलवी साहब के साथ कुछ मुलाकातें हो रही हैं, और भी मतलब आर्मी चीफ के बारे में भी रिपोर्ट हुआ, DGI के बारे में भी रिपोर्ट हुआ, लेकिन किसी किस्म की ठंडी हवाएं अब तक खान साहब के लिए चलना नहीं शुरू हुई हैं। क्या मुमकिन है कि एक्चुअली ये सब कुछ बदलेगा या ये स्टेटस को आगे इसी तरह ही चलना है? मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब के लिए कुछ चीज़ें बदल रही हैं। अच्छा,
कोशिशें माजी में भी थी और अब भी कहीं ना कहीं की जा रही हैं, और एक ख़ास हल्का ये समझता है कि मुल्क के अंदर सियासी बहरान का वाहिद हल ये है कि इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी जो दबाव है वो कम होगा तो शायद ये सियासी बहरान भी कम हो जाएगा। ठीक, लेकिन आज के दिन तक तो उनके लिए कोई ऐसी ठंडी हवा चलने का कोई इम्कान नहीं। लेकिन इस आइडिया को मैं आप खुद बिलीव करते हैं? मेरा ख्याल है कि जो जेन्युइन मुकदमात हैं इमरान खान साहब को फेस करने चाहिए, और अगर उनके लोगों के ख़िलाफ़ कोई क्रैक डाउन है, जो लोग किसी वाक़े के अंदर या किसी ऐसी वायलेशन के अंदर मुलव्वस नहीं हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इंतखाबात करीब आने पे इमरान खान साहब की किस्मत का फ़ैसला ज़रा ज़्यादा वाज़ेह होगा। अच्छा, वो क्यों? मुझे लगता है कि उस वक्त शायद ऐसे हालात बन जाएंगे कि इमरान खान साहब का डिसीजन भी इंतखाबात के हवाले से मुल्की सियासत का एक नया रुख मुतय्यन कर देगा। अच्छा, उस वक्त मामलात भी शायद बातचीत भी हो सकती है, चीज़ें कुछ इमरान खान साहब के लिए रिलीफ भी हो सकता है, अगर वो कुछ चीज़ों पे तैयार हों जिसके लिए शायद आज वो आमादा नज़र नहीं आते हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं? इशारे कराइयों में बात करते हैं, मुझे बार बार सवाल करना पड़ता है आपसे। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बातचीत करते हुए शायद इंतखाबी अमल से बाहर जाने का ऐलान कर देंगे, बायकॉट कर देंगे इलेक्शंस। मुझे लगता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, एक ऐसे हालात अगर बन जाते हैं और पीटीआई ये समझती है कि इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल है, हालात इन दबाव के हालात में वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, तो पीटीआई के पास फिर ये रास्ता रह जाएगा कि वो बाइकाट करे, और वो समझती है अब खान साहब का डिसीजन होगा। पीटीआई के लोग उन्हें कायल करते हैं कि अगर आप इंतखाबात का बाइकाट कर देंगे तो इलेक्शन में जो टर्न आउट है इतना कम हो जाएगा कि अब दुनिया को बताने के काबिल हो जाएंगे कि इलेक्शन जो है उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब बाइकाट भी कर जाएं, पाकिस्तान की सियासत बड़ी मुख्तलिफ है, लोग वोट डालेंगे, टर्न आउट में कमी उतनी नहीं होगी जितने वो सोच रहे हैं। अच्छा, मैं इमरान शफकत साहब, इन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये नहीं था, लेकिन इन्होंने ना यही एक सीनियर सहाफ़ी के साथ जब आप गुफ्तगू करते हैं ना वो रुख ही किसी और तरफ ले जाता है। 85 के अंदर बॉयकॉट हुआ, पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट किया, खान साहब खुद भी पहले बॉयकॉट कर चुके हैं एक दफ़ा, एक हाँ जी, 2008 के कर चुके हैं। तो आज आप जिस सियासतदान से मिलते हैं ना तो वो ये कहता है कि भाई ये ऑप्शन तो डिस्कस भी नहीं करनी, क्योंकि दूसरों को बहुत मार्जिन मिल जाता है इससे। लेकिन जब मैं 1 मिनट के लिए तो मैं शौक में चला गया, बट नाउ आई एम एक्चुअली वो विजुअलाइजिंग कि खान साहब ने जिस तरह असेंबलियाँ तोड़ दी, कौमी असेंबली छोड़ दी, खान साहब वो सारा कुछ कर देते हैं जो एक आम नॉर्मली एक सियासतदान जो पॉलिटिकल माइंड वो नहीं कर सकता जो खान साहब कर जाते हैं ना जी। तो मुझे अब मलिक साहब की जो बात है उसके अंदर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लग रही है कि वाकई हो सकता है कि ये टेबल के ऊपर ऑप्शन मौजूद है। आप बिलीव करते हैं? हम ये देखें, खान साहब से हर वो फैसला आप उसकी तवक्को कर सकते हैं जो सियासी ना हो। जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी और जितने उनके फैसले थे पॉलिटिकली उनको नुकसान हुआ, और वो इस नुकसान के ऊपर फ़ख्र भी करते हैं कि मैं सियासतदान नहीं हूँ। आप समझते हैं नुकसान हुआ? नहीं, वो मैं कहता हूँ कि उस नुकसान के ऊपर फ़ख्र भी करते हैं। चले, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हल्का, इवन उनकी पार्टी के सदर जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो तो आज तक यही समझते हैं कि नुकसान हुआ। हाँ, वो समझते हैं। और उनकी पार्टी के वो लोग जो उनको छोड़ के चले गए वो भी समझते हैं कि इमरान खान साहब के जितने फैसले थे वो पॉलिटिकल नहीं थे, ठीक, उनका हमें नुकसान हुआ। ठीक, तो ये बड़ी हद तक मुमकिन है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अखलाकी बर्तरी हासिल करने के लिए ये वाला फैसला कर जाए। कोई बड़ी बात पै जाएगा, रौला तो पै जाएगा। नहीं, वो ये मलिक साहब ने इसको थोड़ा ना वो डिग्रेड किया है इस मामले को। अच्छा, नहीं, क्या रौला पड़ेगा? अच्छा, मेरा मैं बताता हूँ ना, ये जो सारे सफ़ीर जो जा के मिल रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, बरतानवी एम्बेसडर भी मिली हैं, अमरीकी सफ़ीर भी मिल चुके हैं, ये क्या कहते हैं अंदर जाके? ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते होंगे कि आप इमरान खान साहब के ऊपर ज़रा हाथ हौला रखें। अच्छा, इमरान खान साहब को छोड़ दें। वाकया में अच्छा, ये इमरान खान साहब ये किसकी फेवर में जाती है बात? खान साहब की फेवर में तो नहीं जाती पॉलिटिकली, ये तो उनके खिलाफ जाती है। हाँ। तो खान साहब का अगर बाहर का रास्ता कोई साफ़ करने की कोशिश कर रहा है कि वो चुप करके वो बाहर निकल जाएं, और खान साहब जाते हैं नहीं जाते ये तजवीज़ कहीं पर ज़ेर गौर है या नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है कि बड़ी कबल अज़ वक्त बात है ये वाली। लेकिन अगर कोई ये वाली कोशिश कर रहा है तो इसका भी नुकसान खान साहब को पॉलिटिकली है।
अच्छा मंसूर साहब, वेरी शॉर्टली मैं आपको तारीख की और आँख में से एक वाक़या आज आपको सुना देता हूँ। ये जो 2008 का बाइकाट था, उसकी जो फाइनल मीटिंग थी, मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था, जर्नलिस्ट कोने में छुप के बैठा हुआ था। जब मियां नवाज शरीफ ने इस बात का ऐलान किया कि हम इंतखाब से बाइकाट का जो फ़ैसला अपना वापस ले रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि आप सब लोग, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब, काजी हुसैन अहमद और इमरान खान साहब मौजूद थे, अब तीनों साहिबान मेरे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें, क्योंकि अगर हम इलेक्शन से बाइकाट कर गए तो हमारे लिए फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। ठीक। उन्होंने कहा जी, मैंने हाँ, जब उनसे पूछा उन्होंने, अचकज़ई साहब ने, उन्होंने कहा भाई आपने तो हमें सऊदी अरब से फ़ोन करके कहा कि इलेक्शन का बाइकाट करना है, हमने इस हुकूमत में इलेक्शन नहीं लड़ने, तो आप ये क्या कर रहे हैं? तो मियां नवाज शरीफ ने कहा भाई ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को मुखातब करके कहा आप बताइए। उनका जी बाइकाट नहीं करना चाहिए। एहसन इकबाल साहब आप बताइए। फिर उन्होंने कहा भाई मैं समझता हूँ कि ये गलत फ़ैसला होगा, इसलिए आप मेरे साथ आएँ। ये तीनों साहिबान, मुझे आज भी याद है, ये बाइकाट करके उठे, बाहर निकले, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मैंने तीनों साहिबान को रोक के पूछा कि आप अगर बाइकाट करके जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, मियाँ नहीं लड़ेंगे, मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ना चाहे तो ज़रूर लड़ें, तो क्या फ़ायदा होगा? तब तीनों साहिबान ने कहा कि सड़कों पर हू का आलम होगा, पोलिंग स्टेशन पर कोई वोट डालने नहीं जाएगा, और मियाँ नवाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास होगा, हमारे पास चल कर आएंगे। गलत कैलकुलेशन थी, गलत कैलकुलेशन। मजहर साहब, ये सारी जो गुफ्तगू आप सुन रहे हैं ये बाइकआउट के हवाले से, अब ठीक है मलिक साहब ने ऑब्वियसली 2008 की एग्जांपल दी, लेकिन ये 2023 है सर, मतलब वो वाला इमरान खान तो नहीं है 2008 वाला। आज अगर इमरान खान अगर बाइकआउट कर दें इलेक्शन को, कितना बड़ा डेंट पड़ेगा सर? देखिए मंसूर, बॉयकॉट जो है ना, बॉयकॉट सिर्फ वो इफेक्टिव होता है कि जिसमें नजर आए कि वोटर निकला ही नहीं वोट डालने। ठीक। ऐसे सिर्फ 2 बॉयकॉट हुए हैं। एक 77 में जब पीएनए ने एमपी प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस का बॉयकॉट किया था, बिल्कुल 5-10% से ज्यादा वोट नहीं पड़ा था। दूसरा जो बॉयकॉट हुआ था वो 93 में एमपी ने किया था, जो एमएनए की सीट पे उसमें बॉयकॉट किया था, तो उसमें बहुत ही कम परसेंटेज में था, वो उससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो गई थी। लेकिन जिस तरह की बात हुई कि 85 में एमआरडी ने बॉयकॉट किया, बॉयकॉट को इफेक्टिव करना है, इसलिए उसकी पार्टिसिपेशन नजर आती है हमें कि बॉयकॉट इफेक्टिव नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि बॉयकॉट जो है वो एक और उनका सुसाइडल होगा। इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो पीटीआई है, पीटीआई इस वक्त जाहिर है अंडर प्रेशर है, पीटीआई के लोग पकड़े गए हैं, पीटीआई के लीडर्स जो हैं उन पर मुकदमात चल रहे हैं, पीटीआई के अपने चेयरमैन का उस वक्त तक इलेक्शन में क्या सूरत हाल बनेगी हमें नहीं पता, उस वक्त तक उनके केस का अल्टीमेट नतीजा क्या होगा। ऐसे में अगर वो मजीद बॉयकॉट कर देंगे तो वो एक तरीके से अपने आप को सिस्टम से बाहर कर लेंगे। अब सिस्टम से जब आप बाहर करते हैं उसका 2 तरीके होते हैं, या तो फिर आप सिस्टम से लड़ने निकल पड़े, वो हमें नजर आया 9 मई को। मजहर साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन खान साहब तो ये कर चुके हैं ना, अब सिस्टम से लड़ चुके हैं, सिस्टम को छोड़ चुके हैं, ये तो कर चुके हैं, वो माजी तो उनका यही बताता है। नहीं लड़े ना सिस्टम से। देखिए सिस्टम से लड़ना सिर्फ एक ये तो नहीं होता ना कि आपने कहा कि मैं, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत से लीडर्स कहते हैं कि हमने स्टेटस को के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कहाँ लड़ी? पाकिस्तान में सारी पार्टियां जो आई वो स्टेटस को का हिस्सा बनी। उन्होंने नारा जरूर लगाया स्टेटस को के खिलाफ, लेकिन उन्होंने स्टेटस को कबूल किया। सिर्फ बाहर चंद जलसे करने से, 2 धरने डालने से, या फॉर दैट मैटर आपने जो 9 मई का वाकया हुआ, उससे कोई आप सिस्टम से लड़ते नहीं हैं। आप एक स्पॉन्टेनियस चीज हो जाती है, आपने कोई ऐसी चीज कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिस्टम से, अगर वो सिस्टम से लड़ रहे होते तो वो आज भी जेल में कहते कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को अलग होना चाहिए, जो एक जमाने में हमने देखा, कभी पीपल्स पार्टी कहती थी, कभी नून लीग कहती थी, अल्टीमेटली सब पार्ट ऑफ द सिस्टम बने। पाकिस्तान में इलेक्शन कभी भी फ्री एंड फेयर नहीं होता, ना ये इलेक्शन होगा फ्री एंड फेयर, ना इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था वो फ्री एंड फेयर हो। इलेक्शन कल भी मैनेज हुआ था, इलेक्शन कल भी मैनेज होगा। लेकिन मुझे मजहर साहब कथा कलामी की माजरत, मजहर साहब ये, लेकिन मेरे इलेक्शन इमरान खान साहब के लिए डिसएडवांटेज है। मजहर साहब
मज़हर साहब, एक मेरा सिर्फ एक सवाल, दोनों जो मेरे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, गालबन दोनों की यही राय है, और मुझे प्लीज़ आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, कि अगर खान साहब ने बॉयकॉट कर भी दिया तो फिर क्यों होया, मामलात आगे चलेगा, रियासत आगे चलेगी, सिस्टम आगे चलेगा, ऐसे ही जी आप दोनों की यही राय, कुछ दोनों की सर ये राय है, आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे इस बात से? नहीं तो वो जाहिर है, देखिए अगर बॉयकॉट किया और बॉयकॉट नजर नहीं आया तो जाहिर है सिस्टम आगे चलेगा। नजर किस तरह इवैल्यूएट किया जाएगा? इमरान खान सिर्फ नहीं, पीटीआई आइसोलेटेड हो जाएगी, क्योंकि आप स्पेस अगर खुला छोड़ देंगे तो स्पेस खुला रहता नहीं है, स्पेस कोई ना कोई फिल कर लेता है। ये गलतियां पाकिस्तान की सियासत में हमने देखी है। तो या तो वो कैपेसिटी हो आपकी कि अगर आप बॉयकॉट कॉल दें तो 5% वोट, 10% वोट है, अच्छा, वो तो नहीं नजर आती कैपेसिटी। तो अगर वो नहीं हुआ तो आप कभी भी बॉयकॉट इफेक्टिव नहीं होगा, और अगर बॉयकॉट इफेक्टिव नहीं होगा तो इसका नुकसान इमरान खान पीटीआई को सबसे ज्यादा होगा। इमरान साहब, ये वो 5-10% की बात कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या हो सकता है जिसपे हम कहेंगे लो जी बॉयकॉट कामयाब हो गया? हमें मेरा ख्याल है कराची वाली मिसाल सामने रखनी चाहिए, MQM वाली, कि MQM का जो पिछले इलेक्शन होते थे जिसमें MQM लंदन वाली जी जी, अल्ताफ़ हुसैन जिसमें एक्टिव होते थे, वहाँ पर क्या टर्न आउट होता था? अच्छा चलें उसका आधा भी लगा लें, अब जो होते हैं वहाँ पर इंतखाबात, तो मेरा ख्याल है कि शायद 10% से भी नीचे रहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वही वाला सीन है। अगर यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में हो जाए, इवन पंजाब में हो जाए, तो वो मैटर करेगा कि अगर 10% से कम या 10% के करीब टर्न आउट जो है दिल पे वैसे हाथ रख के इमरान साहब बताइएगा, पंजाब की इस वक्त सबसे बड़ी जमात कौन सी है? इलेक्शन होने के बाद पता चलेगा। अगर मुझसे तजिया पूछते हैं तो पक्के लाहौरियो, ठेठ लाहौरियो, मैं वही आपको बता रहा हूँ हाँ। कि इस वक्त जो हवा है वो पीटीआई की है। पीटीआई पंजाब पीटीआई का, पंजाब से मुराद मेरी लाहौर की है। आप लाहौर चले, हाँ, 14 सीटें हैं ना? 14 सीटें, 14 में से अगर आज इलेक्शन होते हैं पीटीआई कितने जीतेगी? असूलन तो उसको मेरा ख्याल है कि 10 से ज़्यादा जीतनी चाहिए। अच्छा, असूलन तो मैं वही कह रहा हूँ ना सर, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पंजाब का दिल जिसे नून लीग अपना गढ़ कहती रही है, अगर वहाँ से पीटीआई 10 सीटें, लेकिन नून लीग एब्सेंट है, ये भी जेहन में रखिएगा। एब्सेंट है नून लीग, पॉलिटिकली उस तरह से एक्टिव नहीं है, उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती है। मैदान खुला अभी तक जो मिल रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही है अभी तक। मैं समझा, मुझे क्लियर कीजिएगा, मैं तो उसको अदर वे राउंड समझता हूं। नहीं, आप ये देखें कि हाँ नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, आप ये देखें कि नून लीग है कहाँ पे, तो ये तो उनकी अपनी कोताही है ना। मैं तो ये किसी ने रोका नहीं हुआ, नहीं कह रहा कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पहले कहा कि ये इसकी वजूहत जो भी हों, जाहिर है कि उनकी अपनी वजूहत हैं कि पार्टी के अंदर वो फैमिली वाला भी इशू है, पार्टी के अंदर वो क़यादत वाला भी इशू है, नवाज शरीफ साहब की सोच कुछ और तरह की है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला कोई और सीधे कर रहा है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। तो यानी मुकाबला नून लीग के अंदर जारी है। ठीक, तो नून लीग अगर जब मुकाबले पर उतरेगी तो मेरा ख्याल है फ़र्क पड़ेगा। अब ये मलिक साहब मुकाबले के ऊपर उतरेगी अक्टूबर से, ये मियाँ साहब की वापसी के बाद से मुकाबले पे उतरेगी? मेरे ख्याल में जब इलेक्शन का होना बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह यहाँ हो जाएगा तब। सर हले भी तो डाउट बस करें मलिक साहब। नहीं, मेरा ख्याल किस बात का डाउट? अब भी इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते। आज खैर है, आज सारी ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे प्रोग्राम में देखे जानी है। नहीं देखिए, मैं आपसे अर्ज को, मेरी राय है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन यह है कि इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते। आज देखिए, आज अभी आपने अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया, इंट्रो में भी, बिजली चोरों के खिलाफ आज नया जो है वो सोना स्मगलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। टास्क फोर्स बना दी गई है, इंटेलिजेंस इदारों पर, पुलिस पर, सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल, जो मुल्क के अंदर से सोने की स्मगलिंग रोकेगी। ठीक, लेन देन का जितना सोने का काम है उसको कंप्यूटराइज करेगी। ये 1 महीने के लिए करेगी। इतना बड़ा मैं गुजारिश मेरी ये है कि इस वक्त मुझे लगता नहीं है कि, और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो 21 अक्टूबर 15 अक्टूबर से 21 पे चले गए हैं, 15 सितंबर से मियाँ साहब क्यों वापस नहीं आ रहे? जब तक इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान नहीं हो जाता मियाँ नवाज शरीफ भी वापस वो डेट ही ना अनाउंस करते। मैं डेट भी तो अनाउंस, ये डेट भी आगे हो जाएगी मुझे लगता है। ये नहीं, इससे पहले बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसके बाद तो खुद खड़े होकर शहबाज शरीफ ने डेट अनाउंस की, पहले तो तुक्के लगते थे ना। नहीं ना भी जावेद भी कह देता था या कोई जर्नलिस्ट ये खबर देता था। अब तो अभी भी हालात देखें, हालात बड़े मुख्तलिफ हैं अभी भी इस मुल्क के अंदर। जैसे आपने जिक्र किया, बलूचिस्तान का जिक्र भी किया आपने, KPK का जिक्र किया,
और दूसरी ये जिस वक्त सारी सियासी जो बातें चल रही हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है जी 90 रोज़ में इलेक्शन पूरे करवाएं और हम इख्तलाफ कर गए थे। मुझे बताइए 5 अगस्त को CCI में सेंसस की मंजूरी देने का मकसद क्या था? PDM की हुकूमत थी ना जी, क्यों मंजूरी देकर चलेगी? इसलिए कि नई हल्का बंदियाँ होंगी। नहीं वो कह रहे थे, मैं पता ही नहीं था हल्का बंदियाँ भी होंगी। ये कैसी बात है? यानी लेकिन अब दोनों ने मिलकर फैसला किया और अब तक इस CCI के इजलास में आपको पता है चीफ मिनिस्टर साहब के साहिबान के अलावा कमर उस्मान कारा भी पीपल्स पार्टी से शरीक थे और जनाब JUI के जनाब असद साहब भी शरीक थे। ठीक, उसमें बाप पार्टी डॉक्टर खालिद साहब भी शरीक थे। मसला ये है कि सब ने फैसला उस वक्त किया था कि सेंसस की मंजूरी हमने 5 से 7 अगस्त के दरमियान मैं गुजारिश आखिरी आपसे कर दूं। देखिए मसला अभी जो बात की थी ना इमरान साहब ने कि इम्प्रेशन ये है कि पाकिस्तान PTI तहरीक इंसाफ पॉपुलर पार्टी इस वक्त, नो डाउट। देखिए किसी पार्टी का पॉपुलर होना, उसका सोशल मीडिया पे मौजूद होना, उसकी फॉलोइंग होना और इलेक्शन जीतना, ये 2 अलग चीज़ें, इसको अलग करके देखें। 14 में से 10 दिए उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल आज की तारीख मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो PTI जिस दबाव का शिकार है इसमें से 14 में से 10 नशिस्तें ले सके, अगरचे उसका वोट बैंक ज़्यादा। देखिए पाकिस्तान का इलेक्शन क्या होता है, पाकिस्तान के इलेक्शन में ये होता है कि एक शख्स 90,000 वोट लेता है और उसके साथ 91,000 वाला जीत जाता है, 1000 के मार्जिन से जीतता है। इसलिए पॉपुलैरिटी समटाइम बंदे की बहुत होती है, लेकिन इलेक्शन के लाजमात, इलेक्शन के मैकेनिक्स और होते हैं, वो तो पॉलिटिक्स इंटायरली डिफरेंट होती है, इसमें कोई शक नहीं। हम जो बात कर रहे हैं वो आज की तारीख में बात कर रहे हैं और आज की तारीख में हल्की सी अगर PTI के खिलाफ सियासी आवाज़ है तो वो बिलावल की है। ठीक, और वो पंजाब में जितने एक्टिव हैं वो आपको पता है। मैं पीपल्स पार्टी को डिस्कस करना चाह रहा हूँ और वी आर लकी कि मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये तो कराची में ही बैठे हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है वो एक्चुअली चल किस रास्ते की तरफ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे हैं अच्छे से, दूसरी जानिब नून लीग के खिलाफ हल्की फुल्की तनकीद हो रही है लेकिन खुल के नहीं हो रही। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद मजहर साहब के सामने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल रखेंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में डिस्कशन शुरू हो गया और ब्रेक से पहले नसरुल्लाह मलिक साहब ये फरमाते हैं कि उनको इलेक्शन होते हैं अभी भी नजर नहीं आ रहे, मतलब ये सारी सूरत हाल के बाद ही। मजहर साहब मुझे दोनों सवालों के प्लीज जवाब दीजिएगा कि आपका इलेक्शंस के हवाले से क्या किस तरह देख रहे हैं, क्लियरली नजर आ रहे हैं? क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर कि एक नए चीफ जस्टिस भी अब आने लगे हैं और ये ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होंगे। अगर किसी के ज़हनो गुमान में है कि वो प्रिडिक्ट कर सकेगा, जिस तरह जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में तो लोगों ने बेंच पहले से प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिए थे कि देखिएगा ये बेंच बनेगा, लेकिन आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में प्रिडिक्शन नहीं दी जा सकती। तो इलेक्शन के ऊपर आप भी बताइएगा। और दूसरा, पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहा जा रहा था कि जी हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ की तरफ इनकी इंक्लिनेशन जा रही हैं, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब को आज उन्होंने शोकॉज नोटिस दे दिया। तो लतीफ़ खोसा साहब को शोकॉज नोटिस देने का मतलब है कि किसी सूरत भी कोई ऐसा शख्स जो उस तरफ झुकाव रखता भी है तो उसको ये नोटिस जारी हो जाएगा। क्या किस तरह डिकोड करते हैं सिचुएशन को आप? सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की। लतीफ़ खोसा PTI का केस लड़ रहे हैं, इमरान खान का केस लड़ रहे हैं, इसलिए उनको शोकॉज दिया गया। नवाज शरीफ, एतजाज अहसन ऑलमोस्ट वही पोजीशन लिए हुए हैं और ज़्यादा हाश नून लीग के खिलाफ, लेकिन उनके साथ रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी के अंदर क्या सूरत हाल है कि खोसा साहब के बारे में कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि शायद अपने बेटे को अटॉर्नी जनरल बनना चाहते थे, इस तरह मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी का बहुत सिंपल सा चीज़ है, पीपल्स पार्टी का इशू सिंध नहीं, पीपल्स पार्टी का इशू ये है कि मरकज़ में क्या सेटअप बनने जा रहा है और मरकज़ में उनका क्या रोल होगा और क्या रोल बन सकता है। उनको ये सूट करता है कि नून लीग को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीट्स ना दे दी जाए। अच्छा, जाहिर है ऐसी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी के लिए सिचुएशन हो जाएगी। जो प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी को फेस करनी पड़ी है वो ये कि जब इलेक्शन डिले होगा और क्रैकडाउन शुरू होगा, चाहे स्मगलर्स के खिलाफ या XYZ के खिलाफ, तो पीपल्स पार्टी का फेयर ये है कि जब सिंध में अगर इस तरह का क्रैकडाउन होता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी माजी की हुकूमत की जो चीज़ें हैं वो टारगेट होंगी, उनके लोग टारगेट हो सकते हैं, उनकी पार्टी के
लीडर्स, एक्स मिनिस्टर्स टारगेट हो सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में है। अच्छा। वो समझते हैं कि सिंध में वो बहुत कंफर्टेबली हुकूमत बना लेंगे, और ऐसे ही लगता है। अनटिल एंडलेस हमने माजी में देखा है कि चीजें मैनेज हो जाती हैं, सिंध में भी मैनेज हुई हैं, लेकिन अदरवाइज उनका असल इशू ये कि मरकज में क्या सूरत हाल है, और ऐसा उनका तासुर मिल रहा है कि वो सिस्टम से आउट हो रहे हैं, और नून लीग जो है, नवाज शरीफ साहब जो है, उनके मामलात, उनके दौर के जो है एक्स ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, उनको लगाया जा रहा है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और जो बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उनके लिए नहीं हो रही, किसी और के लिए हो रही है, तो उनका इशारा जाहिर है नून लीग का, और उसका बैकग्राउंड यही है। अच्छा। तो ये चाह रहे हैं कि पंजाब में अगर ऐसा कोई सूरत हाल बनती, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि पंजाब में अंडरस्टैंडिंग पीटीआई और पीपल्स पार्टी की किसी स्टेज पे जाके बन जाए। ठीक ठीक। इमरान साहब, ये जो वाकई गिला है बिलावल भुट्टो साहब, मैं पिछले 2-3 दिन से ये बात देख रहा हूँ कि तवातर से ये रिपीट करना शुरू हो गए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और कोइंसिडेंटली इसी दौरान फवाद साहब निगरां गवर्नमेंट के अंदर शामिल भी हो जाते हैं, कैबिनेट में शामिल भी हो जाते हैं, तो कहीं के उनका भी कोई रुक सा गया मामला। अरे नहीं, लेकिन अनाउंसमेंट तो हो गई, अनाउंसमेंट तो हो गई, तो चल तो रहा है। वो इलेक्शन कमीशन में मैंने सुना है कि वो इसके ऊपर कोई नोटिस लेने का कहा गया है कि जी ये देखें, ये तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की बात में फिर वजन तो लगता है कि वाकई क्या झुकाव वाकई नून लीग की तरफ जा रहा है। देखिए, नून लीग के साथ अगर हम बड़ी खुल के बात करें और बड़ी मुकम्मल गैर जानिबदारी प्रोग्राम है मेरा। हाँ ठीक। तो वो ये है कि 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो वो कुछ नहीं हुआ था। 2017 में जुलाई में तो नवाज शरीफ साहब का मुतालबा जो है वो जिसको ओपनली कहते हैं वो भी ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड भी, वो जो लोग जाके मिलते थे आज से 2 साल पहले भी, बल्कि 2019 में जाके जो लोग जो थे वो कहते थे गुस्सा थूक दें, बस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो उनको कहते थे बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि जो कुछ आपने किया है वो रिवर्स बैक कर दें। अगर जो कुछ आपने किया है वो आप ठीक समझते हैं कि वो इंसाफ था तो वेरी गुड, अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है तो रिवर्स करें। और एक नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी, वो कुछ हम 5-7 जर्नलिस्ट बैठे हुए थे वहाँ पे, उन्होंने बात की कि अगर आज नवाज शरीफ साहब की बात मान ली जाए तो नवाज शरीफ साहब कल वापस आ जाएंगे। जी क्या? तो उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि खुल के जो है वो एतराफ़ किया जाए। अच्छा, ये उनका मुतालबा है। अच्छा, अब वो खुल के एतराफ़ करने में बड़ी बातें हमारे यहाँ लोगों को फील होती हैं कि फिर वो मार्जिन भी शायद ना रहें, वो साख भी ना रहे, चीज़ें ज़्यादा ही हाथ से ना निकल जाएं। ठीक है। तो वो मिनिमम जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। अच्छा। और वो मिनिमम ये है कि जी कि जो 2018-2017 में हुआ वो हम जो है वो एतराफ़ किए बगैर सब वापस ले रहे हैं। ठीक है। तो ये इवन फवाद साहब का भी वो इशारा बिल्कुल ठीक है। हाँ। बिलावल साहब को जो शिकायत है वो बिल्कुल ठीक है और नज़र आ रही है। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई चांस तो नहीं, तो फिर आपकी बात से तो ये लग रहा है कि नून लीग को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर नहीं मिल रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, फेवर तो है। हाँ। फेवर तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीखें मारती थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शुरू हो गई। क्योंकि वो कहते हैं कि जी के सियासत में मुदाखलत का जो तस्वर है या अदम मुदाखलत का, वो तो ये है कि फिर खामोशी इख्तियार कर ली जाए। ठीक। लेकिन पीपल्स पार्टी भी इस नुक्ते के ऊपर तो थी कि जी कि जितना डिस्क्रेडिट हम दोनों पार्टियों को आपने कर दिया है, तो हम तो आके ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये नहीं लपेट सकते, ना समेट सकते हैं। ठीक है। जो हमारे कुछ इदारे इस तरह के हैं जहाँ पर इंडक्शन जब हो जाए, हाँ। तो फिर आपको एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, एक जो आईनी कवर उनको है, प्रोटेक्शन है, वो अब वो आपने भुगतने 20 साल अगले। ठीक है। तो किस तरह फेस करेंगे आप? अभी भी यही कोशिश चल रहा था कि इतनी जब ताकत थी या इतना यू टर्न ले लिए गए थे, हाँ। तो वो गुड टू सी यू भी हो रहा था। ठीक। और जनाब वो और क्या था गुड टू सी यू के अलावा, मतलब गुड लक, हाँ। ये सब कुछ हो रहा था। ठीक। तो लिहाजा वो यानी आप समझे कि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी उस सिलसिले में जो नहीं लपेटी जा सकती। ये बगैर ज़्यादा डिटेल में जाए मलिक साहब, आप क्योंकि आपके पास ना मुझे पता है इस हवाले से, वैसे तो इमरान साहब भी बड़े सोर्सेज रखते हैं इस टॉपिक पे जिस पे मैं अब एक्चुअली बात करने लगा हूँ। वो कोई बड़ी अहम कोई तैनाती फंसी हुई सुना है आजकल इस्लामाबाद के हलकों के अंदर, बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं इसके ऊपर कि वो हो रही है कि नहीं हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है या क्या क्या मामला चलेगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा,
तो ये हकीकत है, मतलब या वैसी बिला वजह उबाल मेरे रहा है? ख्याल में जो अफवाहें हैं कि एक्सटेंशन हो गई है, वो शायद 60% अफवाहें दुरुस्त हैं, मे बी। अच्छा, हो सकता है 60% क्या होती है, या होती है या नहीं होती? मेरे ख्याल में आज मुझे की लगता तारीख ये तक जो भाई साहब हैं वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे। मेरा ख्याल है तो कि ऐसा है। और मैं आपसे अर्ज करूं, दूसरी बड़ी कम्प्लेक्स सूरत जो मैंने कहा इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, 3-4 बड़े शॉर्ट में अगर आपको बताऊं। बिल्कुल इमरान साहब ने दुरुस्त काम किया। नवाज शरीफ कहते हैं जी मुझे 2017 वाली पोजीशन चाहिए, जैसे आपने मुझे निकाला मुझे वैसे वापस लाया जाए। अब पीपल्स पार्टी को जो चीखना है ना जी, इसलिए ये चीखना है कि ईवान वज़ीर आज़म जो है इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक चल रहा है। ठीक है। अब पीपल्स पार्टी ये चीख रही है कि शहबाज शरीफ साहब तो वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन मानी शहबाज शरीफ साहब की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा किसका? मैं आपसे अर्ज़ करूँ इस वक्त सूरत हाल जो बनी हुई है, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ और मैं चौथी बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनूँ। ठीक है। और मेरे साथ वो सलूक जो किया गया था उसका अजाला करने का एक ही तरीका है कि मुझे वापस ला के बड़े आराम से इक़्तिदार में आना चाहिए। और भाई भी यही समझते हैं? मेरा ख्याल है, देखें यहाँ इख्तलाफ का यहाँ पे छोटे भाई इख्तलाफ चीज़ें उसमें चीज़ें उलझी यहाँ पे हैं, इलेक्शन ताख़ीर इसलिए नज़र आते हैं। अच्छा। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो आखिरी पैगाम दिया है वो ये है कि जब उनसे कहा गया इलेक्शन आप हार जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे ये धमकी ना दें। हाँ, अगर मैं इलेक्शन हार भी जाऊंगा मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, मैं पहले भी इलेक्शन हारा हूँ। ये कहा है, ये फैक्ट। अब मसला यहाँ फंसा हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, उनको जीतने के मौके कैसे मिलें, वो जीत कर चौथी बार वज़ीर आज़म कैसे बने। टेक्निकली स्पीकिंग 2018 वाली सूरत हाल होगी ना, जिसमें शहबाज शरीफ साहब को अलिजेडली कहा जाता है कि जी कह रहे थे कि जी आ जाए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत चलाने को तैयार हैं, और शहबाज शरीफ साहब अगर आइंदा जो हुकूमत का जो मनसूबा साजों ने बनाया उसमें पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत मसलन फैमिली में से आउट जाने के लिए भी राज़ी हैं। अच्छा। नवाज शरीफ साहब राज़ी नहीं हैं। अच्छा। ये मामला इसलिए उलझा हुआ है, जब तक ये चीज़ें तय नहीं होती उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होते। ये मजहर साहब, ये मलिक साहब जो हैं ये मुझे लग रहा है शरारत कर रहे हैं कि जी दोनों भाइयों में इख्तलाफ है इस बात के ऊपर ना, कि बड़े मियाँ साहब कह रहे हैं कि अगर मैं वापस आता हूँ तो फिर मुझे वज़ीर आज़म हाउस भी मुझे चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नहीं, मतलब पाइन, वो पाइन कहते हैं ना, तो पाइन है, ये नहीं हो सकता, जो फॉर्मूला बन रहा है वो कुछ और है। लेकिन दूसरी जानिब हमेशा नून लीग के हवाले से, इन दोनों भाइयों के हवाले से एक ये बात भी की जाती है कि जानबूझ के गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, ये आपस में मिले हुए हैं लेकिन गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। ये आपको दोनों में से थ्योरीज कौन सी लगती है? वाकई कोई इस मामले पे इख्तलाफ होगा या दोबारा गुड कॉप बैड कॉप वाली एक थ्योरी चल रही है यहाँ पे? देखिए, ये शुक्र है कि नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को आने का फैसला किया, 12 अक्टूबर को आने का फैसला नहीं किया, क्योंकि जाहिर है 12 अक्टूबर की मेमोरीज उनके जहन में अभी तक। मेन मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो इलेक्शन किसी और को वजीर आजम बना दें। नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनके मुकदमात को देखा जा रहा है, उनके मुकदमात में उनको रिलीफ की कोशिश की जा रही है। सारी चीज़ें इसलिए तो नहीं हो रही कि वो कैंपेन चलाएं, उन पर की जाए, कैंपेन चलाएं और किसी वजीर आजम नामजद। कोई ऐसी सिचुएशन अगर डेवलप होती है तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब सिर्फ उस सूरत में पाकिस्तान आएंगे जब ये सारी अरेंजमेंट होंगे, इसके बाद वो पाकिस्तान आके कैंपेन चलाएं, कोई वो होंगे। उसके मेरिट डिमेरिट्स का आप गुफ्तगू करते रहें। असल चीज़ ये है कि PMLN एक ऐसी ग्राउंड में उतरना चाह रही है जहाँ की वो एक ज़माने में चैंपियन थी, लेकिन आज उसको एक बाउंसी विकेट नज़र आती है पंजाब, जहाँ इवन लाहौर के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट वोट था वहाँ भी वो हैं। अब आप यहाँ सारे लोग मैं पंजाब को जानते हैं, आप बताएं कि क्या आज लाहौर में अगर इमरान खान भी हो, नवाज शरीफ और इन दोनों का मुकाबला हो तो नतीजा क्या होगा मुझे नहीं पता। लाहौर के नसरुल्लाह मलिक साहब, आप मंसूर खोल, मैं पूछ लेता हूँ इनसे, दोनों लाहौरी हैं, मैं दोनों से पूछ लेता हूँ। इमरान साहब, नुसरत जावेद साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा मैं लाहौर दा तो ग्वाल मंडी में अगर ये दोनों खड़े हो जाएं, कैदी नंबर 804 और नवाज शरीफ,
तो कैदी नंबर 804 जो है वो जीत जाएगा। आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल ठीक बात है। नुसरत जावेद साहब उसकी वजह ये है कि एक तो गैप बहुत ज़्यादा है, दूसरी वजह ये है कि जो ये फिर बात लंबी हो जाएगी, मैं बहुत मुख्तसर करता हूँ कि देखें कि लोग जो हैं वो आटा दाल का भाव देख के वोट डालते हैं। फिर अभी तक ये कोई अपना केस लड़ने के लिए ये इस मैदान में मौजूद नहीं है कि ये आटा दाल बड़ा क्यों बड़ा, लोगों को कि समझाने के लिए कोई यहाँ पर उस तरह की पर्सनालिटी नून लीग की तरफ से कम नहीं है। अच्छा, आप मुझे कोई एक बंदा बता दें जो इस वक्त पॉलिटिकली गली मोहल्ले की सियासत कर रहा हो, इंतखाबी सियासत कर रहा हो। सर वो अगर नहीं कर सकते या नहीं कर रहे तो इनका अपना कसूर है ना, किसी ने रोका था। हमजा शहबाज यहाँ पे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल ठीक, मैं कह रहा हूँ कि इसकी वजूहत 3,000 किस्म की होंगी इसकी वजूहत, ठीक है। इसका फ़ायदा है ना उनके सियासी जो दुश्मन है, हमने तो देखना है कि वो जो उनके हरीफ हैं, अगर किसी की पोजीशन स्ट्रांग है तो क्यों है, अगर किसी की वीक है तो वो क्यों वीक है। पीटीआई की जो पोजीशन स्ट्रांग है, एक तो तासुर ये जा रहा है कि जी के, और बजा जा रहा होगा कि जी कि उनके खिलाफ रियासती जबर जारी है, ठीक है, एक तो ये तासुर है। दूसरा ये तासुर है कि जी के इनकी हुकूमत जो 16 माह में आई वो लोगों को कोई रिलीफ नहीं दे सकी। अब वो अपना केस इन लोगों के सामने पेश ही नहीं कर रहे, वो बैठे हुए हैं, बैंक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, सर वो आगे इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। दूसरी साइड से तो कोई भी नहीं है इमरान साहब, पूरी लाहौर की उनकी जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तो अंडरग्राउंड हुई है, वो तो सड़क पे भी नहीं निकली। नहीं, वो बेशक ना निकले, यही उनके फ़ायदे में जा रही है बात। तो मैं वही कह रहा हूँ, हाँ यही उनके फ़ायदे में जा रही है बात कि वो महंगाई तो बहरहाल सड़कों के ऊपर मौजूद है, घरों के अंदर तक मौजूद है। तो वो जो तासुर देने में जो कामयाब हैं, जो उनका सोशल मीडिया नेटवर्क है वो जिस तरह करके ऑपरेट करता है, वो अपने टारगेट्स ठीक अचीव कर रहे हैं। ठीक, मतलब वो जलसे किए बगैर भी मैसेज जो है वो डिलीवर हो रहा है, स्ट्रांग मैसेज डिलीवर हो चुका है लोगों को। अच्छा, अब इसका काउंटर नहीं किया किसी ने तो उसका नुकसान होगा। तो ये मलिक साहब, ये अगर मुझे अच्छी तरह याद है, शायद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मरियम नवाज साहबा 2013 से मेरे ख्याल में सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ों को उन्होंने हैंडल करना शुरू कर दिया था ना, जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई थी 2013 में। तो 2013 से आज 2023 आ गई है, 10 साल में अगर आप इस प्लेटफॉर्म्स को नहीं संभाल सके या नहीं बना सके तो इसमें इमरान खान या पीटीआई का तो कोई दोष नहीं है, आपकी अपनी प्रॉब्लम। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया के मैदान में बुरे तरीके से नाकाम हुआ है। हाँ, संजीदा ही नहीं है। हाँ, उनको फिर शायद इन चीज़ों का इदराक भी नहीं है। बड़े जिस तरीके से पीटीआई ने इसको चलाया उसके बिल्कुल करीब भी ये दोनों जमातें नहीं हैं, इनका अपना कसूर है। और इन्वेस्ट ये गिला शिकवा करते हैं जी कि देखें जी वो सोशल मीडिया पर आपको किसी ने रोका हुआ है, हाँ, किसी ने हाथ तो नहीं पकड़े हुए किसी के। दूसरी बात जो लाहौर की बात होती है इमरान खान साहब के हवाले से, देखिए सवाल रह गया गोवाल मंडी वाला 2018 वाला दबाव जो मियां नवाज शरीफ के ऊपर था, उसके बाद भी मुस्लिम लीग नून पंजाब की अक्सरियती जमात बनकर इलेक्शन जीत गई थी। आज़ाद उम्मीदवारों को आप निकाल दें, वो मिला के बुज़दार साहब की हुकूमत बनी थी। इमरान खान साहब के ऊपर 2018 वाला दबाव हुआ तो इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे पंजाब के अंदर। हाँ, जिसकी बात नुसरत जावेद साहब कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब भी आज़ाद हों, ना 2018 वाले दबाव और हालात हों, और मियाँ नवाज शरीफ लाहौर के अंदर मौजूद हों, दोनों कैंपेन कर रहे हों, तो इमरान खान इलेक्शन जीत जाएंगे। आपस में अगर आमने सामने खड़े हों, आमने सामने भी खड़े हों, और इवन लाहौर शहर की नशिस्तें भी वो अगर फ़र्ज़ करें 13 में से 7 वो ले जाएंगे, 6 मुस्लिम लीग नून के पास जाएंगी, या 5 जाएंगी, या 4 जाएंगी, अक्सरियती जमात लाहौर की फिर पीटीआई बन जाएगी। अच्छा, अगर ये दबाव ना हुआ, जिसका इम्कान मेरे ख्याल में कोई नज़र ही नहीं आता। अच्छा, उसकी वजह यह है कि 2018 में जिस तरीके से दबाव था PMLN के ऊपर, टिकटें याद है ना जिस तरीके से वापस होती थी, रात को वो जो है वो खुशी की जश्न मनाते थे टिकट लेने का PMLN का, सुबह PTI की टिकट वापस करते थे। यहाँ ज़्यादा लंबी लाइनें लगी होंगी। नहीं तो लेकिन PTI की वो स्टेज नहीं आई कि आप खंबे को भी टिकट दें तो खंबा जीत जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान की सियासत वो वाली स्टेज नहीं है। और ना वैसे खान साहब यही प्लान करके बैठे हुए हैं, उनके ज़हन में यही है। और इसलिए मेरा ये ख्याल है कि खान साहब को इलेक्शन का बाइकआउट एक जुमला दोबारा बोलिए, इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। एक जुमला मैं आपसे कहूँ, ये जो लोग आजकल मिसालें दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, GB के इलेक्शन में खालिद खुर्शीद साहब अपनी उनके वालिद साहब जीत गए, हाँ, उसकी सीट पे अब कोई दबाव नहीं था, हाँ, हुकूमत जानी थी, जा चुकी थी, अब वो जीत जाए क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, नंबर गेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। अच्छा, वैसे मज़हर साहब ये लाहौर के बारे में तो बात हुई, सर कराची के बारे में तो थोड़ी सी अपडेट्स दें, क्योंकि लास्ट टाइम तो वहाँ पे PTI के वो लोग भी जीत गए थे जिनको खुद PTI नहीं एक्सपेक्ट करी थी ये जीतेंगे। आपके वहाँ पे हवा कैसी चल रही है, कुछ उसका ज़रा शेयर कीजिएगा।
देखिए मंसूर, कराची में जो सूरत हाल बन रही है वो तो एक एक जिसको मैं एक टर्म में यूज़ करूं कि टू रीपे MQM, अच्छा। यानी जो उनसे नशिस्तें ली गई थी वो उनको वापस की जाएं। अच्छा। और अब ये किस तरीके से होगी, ये बहुत आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि MQM के इंटरनल सिचुएशन बहुत ख़राब है, इंटरनली MQM काफ़ी डिस्टर्ब है। तो अब इस वक्त जो MQM की सूरत हाल है उसमें वो किस तरह रिकवर करते हैं, वो कौन सा कार्ड खेलते हैं, लेकिन ये सोच ज़रूर है क्योंकि इस वक्त PTI बिल्कुल कराची में, यानी वोटर की हद तक तो बिल्कुल है। अगर PTI जिस तरह 2018 का इलेक्शन मैनेज हुआ था, तो अगर इलेक्शन मैनेज नहीं हो तो PTI मेरिट के ऊपर भी कराची में बहुत सबसे ज़्यादा नशिस्तें ले, मेरिट के ऊपर भी। अच्छा। लेकिन अगर वो इलेक्शन जिस तरह 2018 में MQM के साथ इस हद तक ज्यादती हुई कि MQM की बिल्कुल ये तकरीबन ये था कि MQM कम से कम 10 से 11 सीटें जीत जाएगी, एटलीस्ट 10 सीटों का ये बात कही जा रही थी कि 10 सीटें MQM जीत जाएगी। ठीक है। और उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई कि अगर उस वक्त MQM ये नहीं होता कि MQM की नशिस्तें इस तरह ले ली जाती, तो वो जो 22 अगस्त वाला के बाद जो सूरत हाल बनी थी, MQM बिल्कुल तकसीम हो गई थी, डिवाइड हो गई थी, इस सारे क्राइसिस के बाद अगर वो 8 से 10 सीटें MQM जीत जाती तो वो सिचुएशन MQM पाकिस्तान आज एक इस्टेब्लिश ग्रुप के तौर पे खड़ी हुई होती। ठीक है। लेकिन उस वक्त सूरत हाल, तो आज जो सिचुएशन है कराची की, उसमें जाहिर है इस वक्त जो पीपल्स पार्टी टारगेट कर रही है 8 से 9 सीटें। अच्छा। 5 ऑलरेडी उनके पास है। ठीक है। वो जो अब टारगेट कर रहे हैं कि हम कम से कम 8-9 सीटें, लेकिन ये मैं मंसूर आपको बताऊं कि उनकी जो सबसे सेफ सीट है वो इस वक्त उनकी सबसे अनसेफ सीट नजर आती है, और वो है लियारी। अच्छा। लियारी में जो सिचुएशन है आज भी MQM पीपल्स पार्टी की उस तरह नहीं है, क्योंकि उसकी जो 2017 की डीलिमिटेशन वगैरह हुई थी उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी, कुछ हल्के मिल गए थे, लेकिन रावल भुट्टो का वहां से हारना, और वो भी एक एक्स पीपल्स पार्टी के वर्कर के शकूर शाह जो PTI में शामिल हो गए थे, तो आज भी लियारी की सीट उनकी शायद वो जीत जाएं इस क्राइसिस में। अच्छा, मैं लेकिन अब वो बहुत सेफ सीट नहीं रही है। मज़हर साहब, इसमें एक और चीज़ गाइड कीजिएगा। सुनने में आया था, और मेरे 2 सीनियर्स मौजूद हैं, वो भी इसमें ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि हो सकता है कि मरीम नवाज़ जो है वो एक्चुअली कराची से इलेक्शन लड़ें। ये सुनने में ये बात आई है मेरे, तो इसीलिए पिछले दिनों तलाल चौधरी और हिना परवेज भट्ट साहिबा भी पहुंचे हुए थे, कराची पहुंचे हुए थे। ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं, ये है, ये बड़ा सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा सीरियसली कंसीडर हुआ, इसीलिए दोनों गए। बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये याद रखें कि 2018 में शहबाज शरीफ वो सीट जीत गए थे, फैसल वाडा वाली। शहबाज शरीफ 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ वो सीट जीत गए थे। ठीक है। और वो PMLN की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां PMLN बदकिस्मती से यहाँ आके उन्होंने वो पॉलिटिक्स ही नहीं की, उसके बाद आके उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मदर साहब कुछ और था। वो ये था कि मेरे पास जो सोर्सेज से खबर है वो ये है कि MQM इस वक्त जितना स्पेक्ट्रम है, जिसमें आप बड़ी जमातों में PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर उठा के देखें, तो MQM अपने आप को नून लीग के साथ बड़ा कंफर्टेबल समझती है, क्योंकि वो ये समझती है कि हमारे डायरेक्ट कंपेटिटर्स नहीं हैं। PTI कंपेटिटर है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग का हमारे साथ कोई कंपटीशन नहीं है। तो नून लीग के साथ वो चूंकि कंफर्टेबल है, तो क्या उनके साथ किसी किस्म की कराची में सीट एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं? क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि MQM में आज से नहीं, बहुत पहले से, इवन 88 से जी MQM हमेशा कंफर्टेबल फील करती है विद नून लीग। हाँ जी। पीपल्स पार्टी के साथ उनका कभी भी वो उस तरीके से, चाहे वो गवर्नमेंट का हिस्सा हो, अलायंस हो, लेकिन वो कंफर्ट इसलिए कि डायरेक्ट क्लैश भी दोनों का एक दूसरे से होता है जी, इसलिए वो उसको कंफर्टेबल अपने आप को, वो नून लीग, GDA, फंक्शनल लीग, इन ग्रुप्स के साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। थैंक यू सो मच मज़हर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया। इमरान साहब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लेकर आए। नाज़रीन, बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन सूरत हाल किस तरह तब्दील हो रही है, नसरुल्लाह मलिक साहब ने तो हमें वैसे ही परेशान कर दिया आज इस प्रोग्राम में बता के। वो अभी भी नहीं लगता कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब अपनी डेट का ऐलान भी कर चुके हैं वापसी का। अब मुझे तो उन्होंने भी डाउट्स में डाल दिया कि पता नहीं है वो वापस आते भी हैं कि नहीं आते। बहरहाल, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।